विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। नरसिंह गाथा, जैसे नर में सिंह की तुलना करते हुए ये नरसिंह गाथा है। जैसे जंगल में सिंह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, लक्षण युक्त प्रभावित होता है, वैसे संसार में सम्यक संबुद्ध सभी नरों से श्रेष्ठ होते हैं और 32 लक्षण 80 उपलक्षण व्यंजन से परिपूर्ण होते हैं। जैसे सिंह गुफा में दो नहीं रहा करते हैं, वैसे संसार में सम्यक संबुद्ध एक समय दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे सिंह जब अपने वाले गुफा से निकलता है तो गर्जना करता है, सिंहनाद करता है, इसी कारण सभी संसार के प्राणी भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही सम्यक संबुद्ध धम्म चक्र परिवर्तन करते हैं, सिंहनाद करते हैं, अपने धम्म का उदाहरण प्रकट करते हुए अन्य बार सिंहनाद करते हैं। और संसार के जो लोग पाप कर्म करने वाले हैं, ये पाप कर्म करने के लिए भयभीत होते हैं। इस अर्थ से ये सिंह नरसिंह गाथा। जैसे 7 साल तथागत ने दुर्गतचर्या करते हुए 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता को परिपूर्ण करते हुए महासंबोधि प्राप्त किया। तब उनकी मंगल कीर्ति चारों दिशा फैल गई। तब उनका पिता शुद्ध धन को बड़ा विवेक हुआ। उन्होंने आतुरभाव व्यक्त करते हुए तथागत को बुलाया। तथागत 7 साल के बाद कपिलवस्तु में पधारे। कपिलवस्तु में पधारने के बाद यशोधरा, उनकी पत्नी धर्मांगिनी सर्वांगिनी यशोधरा, ये बड़ी अपनी आतुर भाव व्यक्त करते हुए अपने सुकुमार राहुल को खिड़की से झांक कर अंगुर निर्देश करते हुए ये तथागत की सभी लक्षण की स्तुति करते हैं, गौरव करते हुए ये गाथा कही है। बोलती है, राहुल देखो ये सभी संघ में श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ दिखाई देने वाले ये तुम्हारे पिता है, जाओ अपना उत्तर अधिकार मांग लो। ऐसे करके राहुल माता राहुल को बोलती है। ये नरसिंह गाथा नागपुर के अविरत पुण्य कर्म करने वाले उपासिका, पर्यति शासन में रात दिन रममान रहने वाले उपासिका, ये नरसिंह गाथा बड़े श्रद्धा युक्त चित्त से भावित करती है, भावना करती है। तो देखो ये नरसिंह गाथा, गाथा नंबर 1। राहुल माता अपनी सुकुमार पुत्र को समझाते हुए झरोके से जाकर सम्यक संबुद्ध की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए बताती है, देखो राहुल, जिसके चरण कमल रक्त वर्णीय है और चक्र से अलंकारित है और ये चर्म से शोभायमान है, जैसे तथागत को जो लक्षण प्राप्त होता है, जैसे सभी मनुष्य के पैर एड़िया मिथिला खोल भाग होता है पैर का, लेकिन तथागत का पैर का जो नीचा वाला भाग होता है वो सपाट होता है, प्लेन होता है और उसमें चक्र से अलंकारित होते हैं। ये उनके अन्य अन्य जन्म के पुण्य किए हुए कर्म के कारण उनका वाला लाभ होता है। तो इसी कारण यशोधरा माँ अब उनके गुणों का गौरव करते हुए राहुल को समझाती है, देखो राहुल, ये न जैसे नर में सिंह की समान श्रेष्ठ है, देखो ये तुम्हारा पिता है, जाओ अपना उत्तराधिकारी मांग लो। ये ऐसी राहुल माता राहुल को समझाती है। ये पहला गाथा है। गाथा नंबर 2।
राहुल यशोधरा अपने सुकुमार पुत्र राहुल को समझाती है, झरोके से जाकर अपनी खिड़कियां से झांककर तथागत सम्यक समुद्र के तरफ अंगुल निर्देश करते हुए समझाती है, देखो राहुल, ये शाक्य कुमार सुपुत्र है, वो श्रेष्ठ है। जैसे 32 लक्षण 80 उपलक्ष व्यंजन से परिपूर्ण है, शोभायमान है। उन्होंने सभी लोकहित के लिए अब घर त्याग दिया है, बहुत सारा काम भोग त्याग दिया है, और वो सभी श्रमणों में अग्र श्रमण कहलाते हैं। ऐसे करके उनकी तथागत समय संबोधों की स्तुति करते हुए राहुल को समझाते हैं, देखो राहुल, ये तुम्हारा पिता है, ये नर्क में सिंह के समान है, जाओ अपना उत्तराधिकार मांग लो करके ये समझाती है राहुल माता। ये दूसरी गाथा है। गाथा नंबर 3। यशोधरा अपने सुकुमार पुत्र को अपने खिड़की से झरोके से झांककर तथागत सम्यक समुद्र की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए बताती है, देखो राहुल, उनका जो मुख है ना सम्यक समुद्र का, देखो राहुल, उसका मुख वर्ण पूर्णिमा के चंद्र के समान दीप्तिमान है। और ये नरों में जैसे सभी मनुष्य के हाथ होते हैं, ये हाथ सामान्यतः सभी के समान होते हैं, लेकिन सम्यक संबुद्ध के जो लक्षण युक्त प्राप्त होते हैं तो उनके हाथ अपने खड़े रहने से घुटने के नीचे आ जाता है, इतने लंबे हो जाते हैं। तो उनके अन्य नरों के समान उनके हाथ श्रेष्ठ होते हैं, और देव और मनुष्य को सभी के लिए प्रिय होते हैं सम्यक संबुद्ध। ऐसे अंगुल निर्देश करते हुए, देखो देखो राहुल, ये है ना सम्यक संबुद्ध, जैसे कोई हाथीगण में, हाथी का गण होता है, तो हाथीगण में मस्त अपने मस्ती में विलासित होकर चलते हैं, विलासित मस्ती में अपने वाले खुशी खुशी में चलने वाले होते हैं हस्ती में। वैसे देखो राहुल, जैसे ये मस्त गजेंद्र की तरह विलासगामी होकर सम्यक संबुद्ध अपने श्रमणों में चलते हुए दिखाई देता है। देखो राहुल, ये तुम्हारे पिता है, जाओ अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसे करके राहुल माता अपने राहुल को समझाते हैं। ये तीसरे नंबर की गाथा है। गाथा नंबर 4। देखो राहुल, झरोके से झांकते हुए सम्यक समुद्र की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए यशोधरा अपनी सुकुमार पुत्रों को बताती है, देखो देखो राहुल, ये क्षत्रिय कुल में अग्र कुलवान है, देव और मनुष्य उनकी वंदना करते हैं, और ये नर में श्रेष्ठ है, और ये शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है। देखो राहुल, ये तुम्हारे पिता है, जा अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसे करके राहुल माता राहुल को समझाती है। ये चौथे नंबर की गाथा है। गाथा नंबर 5। राहुल माता यशोधरा अपने राहुल सुकुमार पुत्र को
खिड़की से झांक कर समझाती है। तथागत सम्यक समुद्र की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए बताती है, देखो राहुल, जिसकी नासिका चौड़ी है, लंबी है, जैसे सम्यक संबुद्ध को लक्षण होता है जिसकी अन्य नरों के अन्य मनुष्य से उनकी नासिका लक्षण युक्त होती है। और ये नर में ऋषभ है, जैसे मनुष्य लोक में ऋषि के समान है। और उनकी वाली आंख नील वर्ण है, जैसे नील वर्ण वाला मनुष्य, नील वर्ण वाले कोई भी कुमारी या दिखाई देता है तो अन्य दूसरे की तुलना से ये अलग अलग उसका स्वभाव दिखाई देता है। तो उनकी वाली सम्यक समुद्र की आंख का भी लक्षण होता है। तो उनकी नील वर्ण आंख है और उनकी जो भोय होती है, ऊपर जो आंख के ऊपर की जो भोय, ये भोय इंद्रधनुष की समान रत्न दीप्तित है। ऐसे करके उनके तथागत सम्यक संबुद्ध के लक्षण का गौरव करते हुए राहुल माता अपने पुत्र को समझाती है, देखो राहुल, ये नर में सिंह के समान श्रेष्ठ है और ये तुम्हारे पिता है, जो अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसी करके ये गाथा ये 5वें नंबर की है। गाथा नंबर 6। एक समुद्र की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए राहुल को बताती है, देखो राहुल, जिसकी गिवा गोल आकार की है, यानी अन्य लोगों के गिवा से लक्षण युक्त सम्यक समुद्र की गिवा गोल आकार की होती है। और जिसकी अनहोटी, यानी जहाँ दाढ़ी रहता है, वैसे सिंह की जैसे शोभायमान उसका वाला अनहोटी होती है, अन्य प्राणी से भी ज्यादा आकर्षित होते, वैसे ही तुलना करते यशोधरा, देखो इस सिंह की समान उसकी दाढ़ी है, अनहोटी है, और उनका शरीर मृग के समान है, जैसे मृग का शरीर देखने में आकर्षित होता है और उनका शरीर कांचन वर्ण आकर्षित है, जैसे सम्यक समुद्र का लक्षण होता है। उनका काया पूरी सुवर्ण की समान दिखाई देता है, दूसरे को कोई मनुष्य को आकर्षित कर देता है। इतने लक्षण उपलक्षण व्यंजन से परिपूर्ण होता है। इसी कारण उनकी सम्यक समुद्र की अलंकारित गुणों की तुलना करते हुए यशोधरा माता राहुल को समझाती है, देखो नर में श्रेष्ठ सिंह के समान श्रेष्ठ आपके पिता है, देखो देखो ये आपके पिता है, जाओ अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसे करके यशोधरा माता समझाती है। ये 6वें नंबर की गाथा है। गाथा नंबर 7। राहुल माता खिड़की से झांककर सुकुमार राहुल पुत्रों को लेके सम्यक समुद्र की तरफ अंगुल निर्देश करते हुए समझाती है, देखो राहुल, जिसकी वाणी मधुर है, कोमल है, सुंदर है, जिसकी जीवा सिंदूर के समान रक्तवर्णवान है, जैसे तथागत की जीवा अन्य पुरुषों से ज्यादा लंबी होती है, जैसी जीवा पूरा अपना मुंह पोंछ लेती, इतनी लंबी लक्षण होता है। ये लक्षण जीवा अंदर होने से दूसरे को नहीं दिखाई देता, लेकिन जब तथागत को ये लक्षण प्रकाशित करना होता है तब तथागत बाहर निकालकर वो जो लोग ध्याता है उसका लक्षण जानने वाले उसको बताते हैं। तो जीवा उनकी वाली लंबी होती है और जीवा का सिंदूर के समान रक्त वर्णवान होता है। उसका मुख सफेद होता है, श्वेत की तरह सफेदवान दिखाई देता है उसका मुख अंदर से, और मुख के अंदर उनके वाले 40-40 दांत होते हैं, जैसे
अन्य मनुष्य को 32 दांत होते हैं ऐसे दिखाई देता है, और सम्यक संबुद्ध को 40 दांत होते हैं और पंक्तिबद्ध दांत होते हैं। ये तथागत के दांत का, जीवा का और अब वर्ण का, वाणी का, ये सब लक्षण प्राप्त होते हैं तथागत को। 32 लक्षण, 80 उपलक्षण व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत अधिक त्याग करने से, पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। तो ये गुणों को लेके उनकी तथागत की प्रशंसा करते हुए, तथागत की स्तुति करते हुए अपने राहुल पुत्र को समझाते हुए बोलते हैं, देखो ये तुम्हारे पिता है और ये सिंह के समान नर में श्रेष्ठ है, जाओ अपना उत्तर अधिकार मांग लो। ऐसी करके राहुल माता अपने राहुल को समझाती है। ये 7वें नंबर। गाथा नंबर 8। राहुल माता अपने राहुल को लेके खिड़की से झांककर अंगुल निर्देश करते हुए सम्यक समुद्र की तरफ राहुल को समझाती है, देखो राहुल, जिसके केस है ना सुरमे की तरह नील वर्णवान है। जैसे सुरमे का जैसा नीला भी नहीं और काला भी नहीं, बीच का दीप्तिमान होता है। और उनकी वाली ललाट यानी जो अपना माथा होता है वो कांचन की तमान दीप्तिमान है। जैसा तथागत का जो माथा होता है एकदम जैसा ऐसा प्रभावित लगता है दूसरे को देखकर, तो कांचन की समान होता है। और उसका वाला वर्ण है ना औषध की तारे के समान होता है। तो औषध की तारा क्या होता है? जैसे अरुंधति तारा होता है पील वर्ण का। अरुंधति तारा पील वर्ण का होने से वो सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए औषध की तरह होता है, दवा की तरह होता है। वैसे ही सम्यक संबुद्ध का जो काया होता है, शरीर का जो आभास होती है, ये वर्णवान होने से, जैसे अरुंधति तारा के पीला वर्णवान होता है, वो रात के 4 बजे वो तारा उगता है, तो वैसा वही उस तारे की, औषधि तारे की समान उसकी स्तुति करते हुए यशोधरा ने अपने पुत्र को समझाया। समझाते हुए ये कहती है, देखो राहुल, ये तुम्हारा पिता है और ये नर में सिंह के समान श्रेष्ठ है, जाओ अपना उत्तर अधिकार मांग लो। ऐसी ये 8वें नंबर की गाथा है। गाथा नंबर 9। यशोधरा अपने सुकुमार पुत्र राहुल को खिड़की से झांककर सम्यक संबुद्ध की तरफ झरोके से अंगुल निर्देश करते हुए अपने राहुल पुत्र को समझाती है, देखो राहुल, जैसे तारों में चंद्रमा बढ़ते ही जाता है, जैसा तारों का बड़ा पुंज दिखता है आकाश में, देखे जब मेघ रहित आकाश हो जाता है तब तारों के पुंज में चंद्रमा चलते ही जाता है, चलते हुए दिखाई देता है और तारों का पुंज दिखाई देता है, बड़ा मनुष्य को आकर्षित लगता है। वैसे ही तो यशोधरा अपनी कल्पना करते हुए अपने पुत्र को समझाते, जैसे तारों में जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही ये श्रवणों में सम्यक संबुद्ध चलते हैं, वैसे शोभायमान दिखाई देता है राहुल। जैसे श्रमणों में ये श्रमेंद्र है, यानी श्रमणों में वो श्रेष्ठ है। और ये जब सम्यक संबुद्ध अपने संगों को लेके चल रहे थे, चलते समय वो संग में श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। तो ऐसे करके राहुल माता ने अपने पुत्र को समझाते हुए बोले, देखो मेघ रहित वो तारे पुंज में
चंद्रमा चलता है, वैसे श्रमणों में श्रमेंद्र जैसे सम्यक समुद्र श्रेष्ठ चलते हैं। वो ये अपने वाले सभी लक्षण उपलक्षण व्यंजन से परिपूर्ण होते हुए, परिपूर्ण अलंकारों की कल्पना करते हुए, अलंकारों की आदर्श सम्मान करते हुए राहुल माता ने अपने राहुल पुत्र को समझाते हुए बोलते हैं, देखो राहुल, ये तुम्हारे पिता है, ये नर में सिंह के समान श्रेष्ठ है, जाओ अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसे करके ये राहुल माता अपने राहुल पुत्रों को समझाती है। ये नववा गाता है।